नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद ज़िले के गोह थाना में। गोह प्रखंड है यहाँ पर पहुंच चुके हैं औरंगाबाद मगध कोचिंग सेंटर में। मगध कोचिंग सेंटर के संचालक से जानकारी लेंगे कि आखिर यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार किस माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था देते हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ के शिक्षक हैं रविंदर सर से जानकारी लेते हैं कि आखिर किस प्रकार यहाँ आप शिक्षा व्यवस्था देते हैं बच्चों लोग को। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी इस कोचिंग संस्थान में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बहुत सुसज्जित और संस्कार तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाता हूं और सभी बच्चे हमारे कोचिंग संस्थान में अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं। और मेरा मकसद है कि हमारे सभी बच्चे आगे चलकर नाम रोशन करें। और बहुत पहले से मैं 2012 से ही पढ़ाते आ रहा हूं, जो कई हमारे स्टूडेंट लोग आगे चल कर के बहुत पदों पर, जैसे दरोगा में, बिहार पुलिस में और आर्मी सैनिक में और बहुत सारे विभिन्न पदों पर जो हैं से बहाल हुए। और मैं इस पद से अपने बच्चे के प्रति बहुत स्नेह, प्रेम और प्रतिष्ठित देखना चाहता हूं। यहाँ पे कौन कौन से क्लास से कितना क्लास तक आप क्लास करवाते हैं? अभी तो हम लोग का 7 बजे से 10 बजे तक 7 से 10 क्लास तक कोचिंग संस्थान में अभी समय चलता है। और इसके बाद 10 बजे के बाद से हमारा 11 और 12 का क्लास चलता है। तो आपने यह कोचिंग संस्थान की शुरुआत कब की थी? यहाँ पर तो गोह में हम 2012 से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ रिप्लेस किए 2018 में जी। और हमने जगह बदलाव के कारण हम जो है से 2018 से यहाँ पढ़ा रहे हैं। और अभी जितना भी हम लोग से बनेगा उतना दिन तक जो है इस पढ़ाने का काम करते रहेंगे। यहाँ पर सर ने कहा कि हमने 2012 से इस कोचिंग संस्थान की शुरुआत की थी और बहुत ही सरल तरीक़ों से हमने छात्र एवं छात्रा को शिक्षा देने का काम करते हैं, क्योंकि यही शिक्षा देते हैं तभी हम लोग आगे जाकर चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे दरोगा हो, उस सब की तैयारी किया जाता है। चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, इस प्रकार की तैयारी किया जाता है। क्योंकि यही जो बेस है, 10th का जो बेस होता है, 2 ही स्टेज होता है, 10th एंड 12th। यही 10th एंड 12th जो पास कर गया, यही सुधरने का भी चांस होता है, बिगड़ने का भी चांस होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। सर ने सरल तरीके से बोला कि यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन का आप लोग फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा क्या होगा? जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा। क्योंकि पहले क्या था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्या था? लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब कौन बनेगा राजा? कौन बनेगा? राजा वही बनेगा जो परिश्रम करेगा, वही राजा बनेगा। उसका ट्रेंड चेंज करना है। ठीक है। और यहाँ पर शिक्षक उपस्थित हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे कि आप किस विषय का क्लास करवाते हैं। आप कौन सा विषय का क्लास करवाते हैं सर? आपका पहले स्वागत है। हाँ, स्वागत। मैं रमाकांत कुमार हिंदी और संस्कृत का यहाँ क्लास कराता हूँ। आप इस संस्थान से कब से जुड़े हैं? हम 2012 से ही संस्थान से जुड़े हैं। अच्छा, तो आपने यहाँ पर बच्चों लोग को क्या संदेश देते हैं? यही संदेश देते हैं कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, अपने जीवन में विकास करें, लक्ष्य की प्राप्ति करें, माता पिता के सपने को पूरा करें। और यहाँ पर एक और शिक्षक हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं छात्र एवं छात्रों को? हम बच्चों को सोशल साइंस की शिक्षा देते हैं। सोशल साइंस के। और बच्चों लोग को क्या विशेष सुविधा आप देने वाले हैं? हम बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि ताकि उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, जिसके फलस्वरूप वे अपनी योग्यता बढ़ाएं जी। और माता पिता के सपनों को साकार करने के साथ साथ इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं
और एक अच्छे नागरिक के रूप में इस देश को एक विकसित देश की श्रेणी में लाने में अपना अमूल्य योगदान दें। और वो अमूल्य योगदान कैसे दिया जाएगा? जब आप लोग परिश्रम कीजिएगा तभी ना अमूल्य योगदान दीजिएगा जी। भारत देश का नाम, भारत के साथ साथ बिहारों का नाम ऊंचा करना है तो आप लोग परिश्रम कीजिएगा तभी ना। तो आप लोग परिश्रम कीजिए, क्योंकि पहले था राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज करना है। आप लोग ये भी ध्यान दीजिए, अब वो ट्रेंड को पूरा चेंज कर देना है। अब जो परिश्रम करेगा वही राजा बनेगा। देखे हैं, कहा जाता है, एक कहावत है, जो परिश्रम किया, जो मेहनत किया, वही शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। क्या है? दहाड़ता है। शिक्षा कौन सा क्षेत्र है? शिक्षा मतलब शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा कौन सा क्षेत्र है? बोलिए। जब आप लोग IAS और IPS बन जाइएगा, जब आप दरोगा बन जाइएगा, जब आप BDO बन जाइएगा, तब आपके पास चाहे वह लीडर हो, चाहे गांव के लोग हो, आपके पास घर पे आएंगे, मिलेंगे, उसके बाद उसका अलग वैल्यू बन जाता है। इसलिए आप लोग परिश्रम कीजिए। और यहाँ पर एक सर उपस्थित है, जानकारी लेते हैं कि आखिर वो कौन सा विषय का यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। स्वागत है। आप यहाँ पर बच्चों को कौन सा विषय का एजुकेशन देते हैं? हम बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं जी। और आपने इस संस्थान से कब से जुड़ा है? हम इस संस्थान से 2012 से जुड़े हुए हैं जी। और आज तक लगे हुए हैं जी। मेरा प्रयास है कि हमारी संस्था मगध कोचिंग सेंटर आगे इसी प्रकार से गो क्षेत्र में जी बच्चों को सेवा देते रहे, और हमारे बच्चे ही देश के भविष्य हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चे पर मेरा देश का उन्नति विकास टिका हुआ है। और आप छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे पढ़ने के प्रति? हम बच्चों को यही कहेंगे कि आप मेहनत करें, और हमारी संस्था में जो भी कमियां हैं या खमियां हैं हमें बताएं, उन्हें हम अथक प्रयास करेंगे उसे पूरा करने के लिए जी। और आपने और आगे विशेष क्या क्या सुविधा देंगे इन लोग बच्चों को? जैसे सर, हमारे यहाँ अभी क्लास 7 से लेकर के 10+2 तक सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, और प्लस हमारे कैंपस में भी जनरल तैयारी जो SSC GD रेलवे का है वो भी यहाँ कराई जाती है। आप ही के मगध कोचिंग सेंटर में? जी हाँ। अच्छा, वो कहाँ पर चलती है? बगल में जो कैंपस है उसमें चलता है। और यहाँ पर सर ने कहा कि हमने और विशेष सुविधा देंगे, और यहाँ पे कुछ छात्र एवं छात्रा भी उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर सर किस प्रकार पढ़ाते हैं। सर किस प्रकार आपको पढ़ाते हैं बाबू? बहुत अच्छी तरह। कब से आप जुड़े हैं इस संस्थान से? कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। 2020 से। तो 2020 में आपको कौन सा क्लास में है अभी? 10th में। 10th में इस बार नंबर लाना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है। आप लाएंगे? कितना % नंबर लाने का टारगेट है आपका? 19+। 19%? यस। श्योर हैं आप? यस। एक छात्र ने कहा कि हमने 90% नंबर लाने का ठाना है, और कुछ छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। और क्योंकि यही जो 10th का स्टेज होता है, सुधरने का भी चांस होता है और बिगड़ने का भी चांस होता है, इसलिए आप लोग ख्याल रखें। आप किस क्लास में पढ़ते हैं बाबू? 10th क्लास। कब से आप जुड़े हैं इस संस्थान से? यही जनवरी से पढ़ रहे हैं। जनवरी से है। 10th में आपका बहुत समय है, तो आप कितना % मार्क्स लाना चाहेंगे? यही 90%। एकदम श्योर बोल रहे हैं आप? यस सर। और सर आपको किस प्रकार पढ़ाते हैं? अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। पूरा गोह में अलग पढ़ाते हैं? सर यहाँ पे छात्र ने कहा कि यहाँ पे सर बहुत ही सुसज्जित ढंग से पढ़ाते हैं। यहाँ पे छात्रा लोग भी उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर सर किस प्रकार पढ़ाते हैं। उनसे जानकारी लेंगे। आपको सर किस प्रकार पढ़ाते हैं बाबा? बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। हाँ। और यहाँ पे और छात्रा उपस्थित है, आपको किस प्रकार पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। आप कब से जुड़ी है संस्थान से? 2020 से। और आपको लैंग्वेज कौन सा यहाँ रहता है? हिंदी रहता है लैंग्वेज या इंग्लिश रहता है? हमारा लैंग्वेज हिंदी रहता है। हिंदी लैंग्वेज। तभी आपके पास समय बहुत सारा है, क्योंकि इस बार आप ही के प्रखंड के टॉप की थी, तो उसका क्या ख्याल है आपका? आपको इस बार टॉप करना है? हाँ, करना है। कितना % मार्क्स लाना है आपको? हो सके तो हम 95+ ला सकते हैं, बट कोशिश करेंगे। सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जितने भी सर हैं कोचिंग संस्थान के, मगध कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर एवं सर लोग, उसके बारे में क्या कहेंगे? सारे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छी तरह से विषय की तैयारी करवाते हैं जी। और आगे चलकर क्या बनोगे? मैं आर्मी बनना चाहती हूँ। श्योर? हाँ। इसके लिए सभी लोग ताली बजाएं, क्योंकि देश के सेवा में जाना चाहती है।
क्योंकि हमारे देश के हीरो कौन होते हैं? हमारे देश के हीरो कौन होते हैं? हमारे देश के हीरो सेना होते हैं, जितने भी जवान हैं। आर्मी ही सिर्फ नहीं हीरो होते हैं, ठीक है। सीआरपीएफ हो गए, आर्मी हो गए, कोबरा हो गए, और कई प्रकार के सैनिक हैं। सभी लोग हमारे देश के हीरो कौन होते हैं? हमारे देश के सैनिक हीरो होते हैं हमारे। ये नहीं कि आप लोग हीरो में किसी को फॉलो कीजिएगा तो शाहरुख खान कीजिएगा, अमिताभ बच्चन की, ये सब हीरो नहीं है। ये सब सिर्फ फिल्म में हीरो है। जब मूवी शूटिंग होता है वहीं का हीरो हैं। देश के हीरो, असली हीरो होते हैं देश के सैनिक। इसलिए इनके लिए ताली बजा देंगे फिर से, क्योंकि लड़की होकर भी यह देश की सेवा करना चाहती है। और यहाँ पर उपस्थित, आप क्या बनना चाहोगे? मैं बिहार पुलिस पर सॉरी क्या बनना चाहोगे? ऑफिसर बनना चाहती हूँ, बिहार पुलिस। और आपको सर किस प्रकार पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। कब से आप जुड़ी है इस संस्थान से? 2021 से। और आगे जाकर एकदम श्योर हैं कि आपको बीपीएससी निकालना है, बीपीएससी की तैयारी करनी होगी, तभी ना आप बिहार पुलिस के अफसर बनेंगे? यस, मैं बनूंगी। एकदम श्योर हैं आप? हाँ, यस। मगध कोचिंग सेंटर का नाम ऊंचा कर देना है। यस। तो यहाँ पे सभी छात्रों ने कहा कि सर ने सरल तरीके से और सुसज्जित ढंग से पढ़ाते हैं। आप किस क्लास में पढ़ती है? अच्छी तरह से। क्या? अच्छी तरह से। अच्छा, तो आइए हम सर से विशेष जानकारी लेंगे कि यहाँ पे मगध कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रविंदर सर हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आप किस प्रकार आगे विशेष सुविधा देने वाले हैं। सबसे पहले हम बच्चे को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी स्टूडेंट हो वह अपने लक्ष्य को प्राप्ति करे। और हमारा पढ़ाने का मकसद यह नहीं है कि पैसा कमाना है। यह कोचिंग संस्थान हम बहुत पहले से 2012 से ही ग्रेजुएशन करके पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पिछले अपने समय को भुगत चुके हैं, जिसमें हम समझ चुके हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, जो हम खुद अपने जीवन में समझे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि गरीब से गरीब हमारे छात्र एवं छात्राएँ इस कोचिंग से आगे पढ़ने का काम करेंगे। और हम इन लोगों को विशेष सुविधाएं यह देते हैं कि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इनको लक्ष्य की ओर पहुंचाना है। और इसी तरह हम अपने जीवन में इन लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे, और चाहेंगे कि अपने माता पिता, अपने गांव जवार, अपने जिला और हमारे बिहार राज्य तथा देश का नाम रोशन करें। और आगे बढ़ कर के हमें भी खुशी होती है, जिन बच्चों ने अपने पद पर रह करके हमें आदर सम्मान देते हैं, उनके लिए हम बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, जो कि अपने पद पर रहते हुए भी शिक्षक को आदर देने की कोशिश करते हैं। दुनिया में हमने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन आदर सम्मान बहुत कमाया, जो हमारे छात्र एवं छात्राएँ आगे बढ़कर कई पदों पर बहाल होकर, जिसमें पदाधिकारी अधिकारी बनकर हमें जो है आदर सम्मान देते हैं, उससे बड़ी कुछ खुशी नहीं होती है। और इसीलिए हम इस संस्थान से कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे गरीब छात्र एवं छात्राएँ हैं, जिसमें बहुत सारे छूट भी दिए हैं और देते भी हैं, कि हमें पैसा कमाने का मकसद नहीं है, हमें अपने एक राष्ट्र देशभक्त और एवं राष्ट्र निर्माण करने का हम कामना करते हैं, जिसमें हमारे सभी बच्चे सफल हों। यहाँ पे सर ने कहा कि वैसे गरीब छात्र, सर ने कहा यहाँ पर कि वैसे गरीब छात्र छात्राओं को भी हम पढ़ाते हैं जो पैसा नहीं देने लायक हो, जो गरीब वर्ग के लोगों हो, उसको भी पढ़ाते हैं यहाँ पर सर, ठीक है। और हौसला इतना बुलंद रखना है, अपने सपनों को इतना बुलंद रखना है कि हम आसमान को छू देंगे। क्या रखना है? आसमान को छू देंगे। हौसला इतना बुलंद रखना है, और हौसला इतना बुलंद रखना है कि हम पूरे दुनिया को कब्जा कर लेंगे। क्या रखना है? हौसला पूरा दुनिया को कब्जा कर लेंगे, इतना हौसला रखना है, क्योंकि जग हंसा है वही नाम रोशन किया है। किस पे जग हंसा है? जिस पे जग हंसा है उसी पर वही नाम रोशन किया है पूरे भारत देश का, ठीक है। जो जीवित रहता है प्राणी, चाहे छात्र हो छात्रा हो, जो भी देश की सेवा करना चाहते हैं, जो भी आगे तरक्की करना चाहते हैं, जो जिंदा है उसी पर हंसता है। मुर्दा पर कोई हंसता है जी? शमशान घाट में कोई हंसते देखे हैं? वहाँ पर जिंदा है, जब तक हंसेगा लोग। हमको वो सबसे मतलब नहीं है। हम आज परिश्रम कर रहे हैं, 100 में 100% नहीं सपोर्ट कर रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। आप लोग 100 में
100% आपको कोई सपोर्ट नहीं करे, लेकिन आप लोग टारगेट लिए हैं कि आसमान को छूना है, हमें पूरा दुनिया को कब्जा करना है, तो करना है, वो हासिल एकदम सपने को पूरा करना है। तभी लोग हंसे, उससे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी, उससे क्या लेना है हमको, कोई फ़र्क नहीं है। लोग हंसेगा तभी समझे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तब अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग हंसा है वही आगे नाम किया है, क्योंकि मुर्दों के घर में चाहे मुर्दा घाट में वहाँ पे कोई नहीं हंसता, सभी लोग रोते हैं। इसलिए सभी लोग अपने सपने को साकार करें और सर लोग से शिक्षा लें और अपने सपने को पूरा करें। इसी के साथ यहाँ पर एक और सर उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम कुंदन सर हुआ। आप यहाँ बच्चों को कौन सी विषय का पढ़ाई देते हैं? हम यहाँ मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कब से इस संस्थान से जुड़े हैं? शायद 3 साल पहले। 3 साल पहले। तो आप लोग छात्र एवं छात्राओं जो भी है 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आप मैथ में क्या क्या व्यवस्था देंगे स्पेशल? देखिए, सबसे पहले आपको मगध कोचिंग सेंटर में वेलकम है। यहाँ हर बच्चों को बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, A to Z क्वेश्चन टच किया जाता है, एक भी क्वेश्चन हमारी तरफ से छोड़ा नहीं जाता है। और समझाने का तरीका जब तक बच्चों ताकि समझ न जाए अच्छे तरीक़ा से, तब तक समझाया जाता है। यहाँ पे सर ने कहा कि अच्छे एवं सुसज्जित ढंग से मैथ के टीचर ने कहा, तो यहाँ पे रविंद्र सर से जानकारी लेंगे कि आखिर सर जांच परीक्षा कब कब लेते हैं यहाँ पर? आप यहाँ पे जांच परीक्षा छात्र एवं छात्रों को कब कब लेते हैं? हम सर साल में 3 बार एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट, जिसमें बहुत बच्चे रुचि रखते हैं और बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम को देते हैं और अच्छा मार्क्स भी लाते हैं। और इसी तरह हम अपने मगध कोचिंग में साल भर में 3 बार एग्ज़ाम लेने का काम करते हैं और करते रहेंगे भी, क्योंकि आपका बेस यहाँ से मजबूत हो जाता है जब सर ने टेस्ट लेते हैं, जांच परीक्षा जब लेते हैं, तो यही समझिए कि मेरा बोर्ड है। आप लोग मानिए कि यही मेरा बोर्ड है, और अच्छा से राइटिंग स्किल्स बना के देखिए और सारे क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए, तब आपके बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी सर का जवाब, इस मगध कोचिंग सेंटर के सर का जवाब और मेरा प्रयास कैसा रहा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल छूट गई होगा तो अगले इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। अगले इंटरव्यू में सर से ज़रूर पूछेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।